हेलो फ्रेंड्स, टीवी 10 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। आपने देखा होगा हमारे पहले के वीडियोस में, जैसे कि कमर दर्द है, एसिडिटी है, कब्ज है वगैरह में हमने उन सारी बीमारियों के बारे में जानकारियां इकट्ठी की। तो आज डायबिटीज के बारे में भी हम कुछ जानकारियां इकट्ठा करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो डायबिटीज के अंदर ये है कि अपनी जांच कराते रहे, पर हम अपने तरीके से क्या कुछ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। हमारे मन में ये सवाल उठता है कि डायबिटीज आखिरकार है क्या। हमारे रक्त में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज होता है, पर किसी कारण से उसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाए तो उसे शुगर की बीमारी या डायबिटीज कहा जाता है। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए। हमारे रक्त में खाने से पहले अगर टेस्ट किया गया हो तो ग्लूकोज की मात्रा 70 से 100 mg/dl के बीच में होनी चाहिए। ये mg/dl क्या है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर हम खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद टेस्ट करें तो 120 से 140 mg/dl के बीच में होना चाहिए। हमारे रक्त के ग्लूकोज में ये वेरिएशन क्यों होता है? हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट एक प्रमुख अंग है। ये ऊर्जा का स्रोत है। ये कार्बोहाइड्रेट भोजन के माध्यम से जब हमारे पेट में जाता है तो पाचन तंत्र में वो ग्लूकोज के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। ये ग्लूकोज एक तरह की शर्करा है, यानी कि शुगर है। ये ग्लूकोज पचने के बाद हमारे रक्त में मिल जाता है और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। जैसे जैसे हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं, हमारा मस्तिष्क की कोशिकाएं ये ग्लूकोज का एनर्जी के तौर पर, ईंधन के तौर पर जलाकर इसका इस्तेमाल करने लगती है, वैसे वैसे ग्लूकोज का स्तर हमारे रक्त में कम होता जाता है। खाने के आधे घंटे बाद शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और करीब 1.5 घंटे 2 घंटे तक ग्लूकोज का स्तर ऊपर रहता है और फिर धीरे धीरे वो स्तर नीचे उतरता जाता है और फिर हमें भूख लगने लगती है। और इस तरह से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज का चक्र जो है वो चलता रहता है। तंदुरुस्त व्यक्ति में ग्लूकोज का चक्र हमने देखा। उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है, हमारी पाचन प्रणाली में इंसुलिन क्या रोल अदा करता है। ये इंसुलिन का डायबिटीज से क्या कनेक्शन है? हमारे जठर के नीचे पेनक्रियास ग्रंथि आई हुई होती है जिसमें से इंसुलिन निकलता है। ये इंसुलिन की मदद से ही हम ग्लूकोज के कण को कोशिका के अंदर पहुंचा सकते हैं। यानी कि ग्लूकोज को कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। स्वस्थ लोगों में पाचन क्रिया किस तरह होती है, इस एक ही कैटेगरी के अलग अलग सवालों के जवाब हमने जाने। आइए अब सबको एनिमेशन के जरिए समझते हैं। भोजन के आधे घंटे के बाद से ही रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है और 120 से 140 mg/dl तक पहुंच जाता है। जिस तरह गाड़ियों में पेट्रोल ईंधन के तौर पर उपयोग में आता है, उसी तरह हमारे शरीर की और मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग ईंधन के तौर पर करती है और एनर्जी प्राप्त करती है। फिर रक्त में ग्लूकोज का स्तर घटने लगता है। जिस तरह हमारा शरीर ग्लूकोज का उपयोग करने लगता है, वैसे वैसे शरीर में ग्लूकोज घटने लगता है और अगले 2-3 घंटे बाद रक्त में ग्लूकोज का स्तर घटकर 70 से 100 mg/dl तक आ जाता है। और इस तरह तंदुरुस्त व्यक्ति में ये चक्र चलता है। डायबिटिक लोगों में पाचन क्रिया किस तरह होती है? व्यक्ति जो खाना खाता है वो ग्लूकोज में तब्दील होता है और रक्त में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचता है। जैसा स्वस्थ व्यक्ति में देखा वैसे ही। पर ग्लूकोज जरूरतमंद कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता और रक्त में ही उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों?
या तो इंसुलिन नहीं बनता या कम बनता है, या हमारे बॉडी सेल्स ग्लूकोज पर या इंसुलिन पर रिएक्ट नहीं करते और ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं ले पाते। इसी कारण एनर्जी में तब्दील होने के बजाय वो ग्लूकोज रक्त में ही बढ़ता रहता है। डायबिटीज के लक्षण: ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा यूरिन आना, त्वचा शुष्क हो जाना, धुंधला दिखाई देना, शरीर के छोर वाले हिस्से का सुन्न पड़ जाना और तेजी से वजन कम होना। ज्यादा भूख लगना: कोशिकाओं में ऊर्जा के अभाव में शरीर भूखा होने के संकेत भेजता है। इसमें कम शुगर वाला खाना और कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना चाहिए। ज्यादा प्यास लगना: ज्यादा प्यास लगे तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, अपने शरीर के हिसाब से, अपनी अनुकूलता के हिसाब से, पर ज्यादा पानी हो सके इतना पीना चाहिए क्योंकि उनसे डाइजेशन सिस्टम में ठीक रहता है। ज्यादा यूरिन करने के लिए जाना: ऐसे रोगियों में नींद में भी उठकर यूरिन के लिए जाना पड़ता है, वरना आम लोग नींद में कम यूरिन के लिए जाते हैं। त्वचा खुश्क हो जाना: त्वचा खुश्क हो जाती है और त्वचा में संक्रमण हो जाता है। धुंधला दिखाई देना: अगर आपको या आपके कोई रिश्तेदारों को धुंधला दिखाई देने की शिकायत हो तो तुरंत आंखों की जांच करवानी चाहिए, साथ ही डायबिटीज की भी जांच करवानी चाहिए और किडनी की भी जांच करवा लेनी चाहिए। शरीर के छोर वाले हिस्से का सुन्न पड़ जाना, यानी कि हाथों की और पैरों की उंगलियां है, कंधे है वगैरह सुन्न पड़ जाते हैं और अचानक से तेजी से वजन कम होने लगता है। डायबिटीज के प्रकार कितने हैं? टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, ये दोनों ही प्रमुख है। इसके अलावा किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होता है जो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है, और एक प्री डायबिटीज भी है जो कि बॉर्डर पर आया हुआ डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? यह तब होता है जब पैनक्रियास ग्रंथि इंसुलिन नामक हार्मोन बनाना बंद कर देती है। हार्मोन के अभाव में हमारे बॉडी के सेल्स यानी कि कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलती और रक्त में ही ग्लूकोज पड़ा रहता है। इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता है। ये रोग बच्चों में और किशोरों में ज्यादा देखा जाता है। एक धारणा के अनुसार हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यून सिस्टम पैनक्रियास में आए बीटा सेल को खत्म कर देती है, जिससे इंसुलिन नहीं बनता और पैनक्रियास ग्रंथि खराब हो जाती है। ऐसे रोगियों में रक्त ग्लूकोज नियंत्रित रखने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। दुनिया भर में जितने डायबिटीज के रोगी हैं, उसमें से करीब 10 से 15% रोगी टाइप 1 डायबिटीज के रोगी हैं। कई बार इस प्रकार के रोगियों में तेजी से वजन कम होता है और थकान महसूस होती है। टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में हमारे सेल इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं करते। इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है? 1. इंसुलिन अपना असर खो देता है। 2. हमारे बॉडी सेल ग्लूकोज को ग्रहण नहीं कर पाते। इसकी अलग अलग वजह हो सकती है, जैसा हमने एनिमेशन में देखा, या इंसुलिन रिसेप्टर ठीक नहीं होता, या ग्लूकोज रिसेप्टर ठीक नहीं होता, या दोनों ठीक होते हैं पर सेल के अंदर ऐसी कोई डिफेक्ट होती है जिनसे हमारे बॉडी सेल में ग्लूकोज नहीं जा पाता और रक्त में ही वो बढ़ता रहता है। जितनी कोशिकाएं ज्यादा इंसुलिन पर रिएक्ट नहीं करती, उतनी मात्रा में रक्त ग्लूकोज बढ़ती है। आइडियली सोचें तो डायबिटीज रोग नहीं है, बल्कि परिणाम है कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं खराब हो रही है या हो चुकी है और हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। और मेडिकेशन के जरिए यानी कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट के जरिए कोशिकाओं की इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और मेडिटेशन के जरिए, योग के जरिए भी ऐसा किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज का कारण क्या है? डायबिटीज वंशानुगत भी हो सकता है। मधुमेह में जेनेटिक कारण भी महत्वपूर्ण है। कई परिवारों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी पाया जाता है। 2. नकारात्मक भावनाएं। हमारे मन के कुछ भाव यानी भावनाएं ऐसी है जैसे क्रोध, चिंता, भय, घबराहट। इनसे हमारी एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है जो ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देती है और हमारा शरीर हाइपर एक्टिव हो जाता है।
ऐसा बार बार होने से हमारी कोशिकाएं, एड्रिनल और पैनक्रियास ग्रंथि पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बाद में मधुमेह यानी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए भय, गुस्सा, चिंता ऐसी भावनाओं से बचे। अस्त व्यस्त खान पान, जैसे बार बार खाना, ज्यादा फास्ट फूड खाना, बेवक्त खाना। खाना खाने का एक टाइम टेबल होना चाहिए। उस निश्चित वक्त पर खाना खा लेना चाहिए। चौथा, सुस्त जीवन शैली। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि हमारी जीवन शैली में काम गया, मेहनत गई और आराम आया, यानी बहुत सारे रोग हमारे जीवन में आए। डायबिटिक व्यक्ति स्विच टू वर्क ना करे, यानी आज से इच्छा हुई और कल से 8 घंटे 10 घंटे काम शुरू कर दिया या हेवी एक्सरसाइज शुरू कर दी। धीरे धीरे वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर शरीर को श्रम की आदत डाले। दुनिया भर में जितने डायबिटीज के रोगी हैं, उसमें से करीब 80% रोगी टाइप 2 डायबिटीज के रोगी हैं। एक खुशी की बात यह है कि जितने टाइप 2 के दर्दी है, उसमें से करीब 80% लोग अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं और डायबिटीज के साथ भी जीवन यापन कर लेते हैं। इसलिए डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है और जरूर है तो इसे कंट्रोल करने की और इसे ठीक करने की। डायबिटीज के शरीर पर इफेक्ट क्या होते हैं? ज्यादा समय रक्त में ग्लूकोज रहता है तो वो विषैला हो जाता है और वो शरीर की कोशिकाओं को खराब कर देता है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग, खासकर आंखें, किडनी, हार्ट, इससे प्रभावित होता है। डायबिटीज के साथ उच्च रक्तचाप बढ़ने का खतरा रहता है। दर्द महसूस करने की क्षमता में कमी आ जाती है। ऐसा होने से कई बार नींद में भी हार्ट अटैक आ जाता है। इसे शांत अटैक कहा जाता है। हम कई बार ऐसे लोगों को भाग्यशाली मानते हैं कि वो नींद में ही ऊपर चले जाते हैं, पर अगर उसकी दर्द महसूस करने की क्षमता होती तो वो इंसान और ज्यादा जिंदा रह पाता। 5, स्किन में इन्फेक्शन होना। स्किन की महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिनसे शरीर पर घाव लगने पर वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। दर्द नहीं होता, घाव जल्दी से भरता नहीं। कई बार क्या होता है, शरीर मोटा नहीं दिखता पर शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। हर एक व्यक्ति के हिसाब से डायबिटीज के लक्षण, कारण, प्रकार और उसके इफेक्ट्स अपने अपने शरीर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। दोस्तों, अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम जानेंगे डायबिटीज से बचने के उपाय क्या है। नीम के पत्ते का रस नियमित तौर पर सुबह शाम पीने से कुछ ही दिनों में डायबिटीज ठीक हो जाता है। यह इमली है। इमली के अंदर उसके बीज निकलते हैं, जिसको हमारे गुजरात में आंबीला बोलते हैं। वो इसके बीज को सेक कर उसे खाने से भी डायबिटीज में ठीक रहता है। यह है करेला। करेला भी डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। करेले के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सुखा देना है। धूप में नहीं सुखाना है, बल्कि छांव में सुखा देना है और सूखने के बाद उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम खाने से भी डायबिटीज में ठीक रहता है। इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं और इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। कुल मिलाकर करेला डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक फल होता है काला सा, इतना छोटा सा जामुन। उस जामुन के अंदर से बीज निकलता है। उस बीज को सुखा करके उसका पाउडर बना करके खाने से भी डायबिटीज में राहत होती है। उस जामुन के बीज का जो पाउडर होता है, उस पाउडर को पानी के साथ सुबह शाम लेना होता है। मेथी को रात को भिगो देना है और सुबह उसको छान कर वो पानी पीना है और मेथी को भी खाना है। तो ये भिगोई हुई मेथी को सुबह खाना है, इससे भी डायबिटीज में अच्छा होता है। हल्दी पाउडर आता है। हल्दी पाउडर को घी के अंदर गर्म करके उसको सेक करके खाने से भी डायबिटीज में ठीक रहता है और हल्दी पाउडर को आंवले के साथ खाने से भी डायबिटीज ठीक रहता है। कुल मिला के कड़वी चीजें जो होती है वो डायबिटीज में अच्छी होती है, जैसे कि करेला है, नीम है। अभी 21 जून को योग दिवस गया था, तो योग दिवस को शायद आपने भी उसको सेलिब्रेट किया होगा। योग दिन को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना है, बल्कि उसको अपने जीवन में शामिल करना है, ताकि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सके।
दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं और नीचे मेरे चैनल पे लिंक भी दी हुई है, आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।